एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो लीजिए दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। और हम बात करेंगे कि नशा जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा हम चाहकर नहीं छोड़ पा रहे हैं। पता है क्या है, आपके पास नशे को समझने की कभी अवेयरनेस या जागरूकता आई नहीं या थी नहीं। पहली बात तो आप में थी नहीं, और अगर आपके साथ जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई तो फिर नशे से दूर होने के लिए आपको तरीका भी नहीं पता था। जो कुछ पता था आपको और आपके घर वालों को, वो आपने सब कुछ कर लिया। गांव भेज दो, काम खुलवा दो, शादी करवा दो, मकान बदल लो, घर बदल लो, रिश्ते बदल लो, कहीं जाना शुरू कर दो, नई जगह कहीं जगह छोड़ दो, मतलब जमात में भेज दो, पूजा पाठ में लगा दो, मतलब ताबीज बनवा लो, बकरा कटवा दो, मुर्गा कटवा दो। नशा छोड़ने के लिए आपके घर वालों ने और आपने हर जतन किया। सच कह रहा जुड़ कह रहा, बताइए बात। आपने भी ये सोचा कि अब मैं नशे की मात्रा बदल दूंगा। नशा अब मैं बदल दूंगा, बोतल की जगह पौवा पिया करूंगा, या मैं अब घर में बैठ के पिया करूंगा। आपके घर वाले भी कह रहे थे कि बेटा नशा तो कर ले, लेकिन बैठ के कर। अब बेचारों को, उनको भी नहीं पता कि तुम एक खास बीमारी से पीड़ित हो। तुम्हारे अंदर कोई भी नशा पहला जा ही नहीं सकता, उनको भी नहीं पता थी। हर तरीका, हर एक्सपीरियंस हमने करके देखा। और बहुत सारे बैठे होते जो ये कह रहे होते नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सेंटर में इसलिए भर्ती किया है कि लड़ाई चल रही थी प्रॉपर्टी की, मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई चल रही थी, मेरे भाई से मेरी लड़ाई चल रही थी, मेरे पिताजी से मेरी लड़ाई चल रही थी। मैं सेंटर में नशे की वजह से नहीं आया, मेरे को तो कोई और वजह से, मतलब वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि नशा मेरी प्रॉब्लम है। वो यहाँ बैठकर भी ये कह रहे होते हैं पौवा पीता था मैं तो पौवा पीता था, मेरे तो घरेलू कोई समस्या है, इसलिए मुझे, मतलब लास्ट तक भी कोई स्वीकार नहीं करता। और जो लोग करते हैं कि समस्या थी, उनके पास कोई तरीका, कोई साधन है नहीं कि नशा छोड़ पाएं। दोस्तों देखिए, हम एक चीज आपको बताएं, हाउ, क्या बता रहे हैं, HOW का मतलब क्या हुआ, कैसे, क्या कह रहे हैं, कैसे। वही कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत कैसे हम अचीव कर सकते हैं, हमारी कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे हम हासिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम इसे भी खोलेंगे, ईमानदारी, पेन नहीं चल रहा आपका, खुला दिमाग और इच्छा शक्ति, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। फिर पेन नहीं चल रहा आपका। हम इसको भी समझेंगे, हाउ, कैसे हम नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं। एक खास कार्यक्रम है 12 कदमों का, जिस पर चलकर हम नशा मुक्त हो सकते हैं। और उसी कार्यक्रम का एक छोटी सी लाइन है, अपनी समझ के ईश्वर से संपर्क में रहना, ईश्वर से बातचीत करना, ईश्वर से बातचीत करना। अच्छा, ईश्वर से कैसे बातचीत करोगे आप? देखिए, ईश्वर से बातचीत करने का एक ढंग, एक तरीका बना सकते हैं आप। मान लीजिए ये ईश्वर खड़े हैं और मैं कुछ भी करने जा रहा हूं, तो मैं उनसे कहता हूं जी मैं जेब काटने जा रहा हूं, तो वो क्या कहेंगे, हाँ चला जा। नहीं, साफ मना हो गई, साफ मना हो गई। समझ जाओ कि ऊपर वाला ये काम नहीं करना चाहता।
कई काम ऐसे होंगे कि क्या मैं अपनी बहन के घर चल, पापा राजी हैं तेरे? किसने? ईश्वर ने। क्या वो सहमत हैं? क्या उनकी परमिशन ले ली? उन्हें कम्युनिकेट कर दिया? कोई दिक्कत या बाधा तो नहीं है कि नहीं जी मैंने मम्मी पापा की परमिशन ले ली, ठीक है चले जाओ। मतलब हमें बात करना सीखना होगा। और हमारा ये कार्यक्रम कहता है जितना मेडिटेशन और ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हम अपना सचेत संपर्क बनाते हैं अपनी समझ के ईश्वर के साथ, और जब तक हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ अपना सचेत संपर्क नहीं बनाएंगे तब तक हम अपनी समझ के ईश्वर से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कार्यक्रम का एक कदम कहता है कि अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क को बनाएं और उससे बातचीत करें, हर बात को करें। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो ठीक है, परमिशन नहीं मिलती है तो उस काम को छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी आपका मन कर रहा हो। अगर उनसे बात करके आप सब काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, नशा मुक्ति भी आ जाएगी। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ अपना सचेत संपर्क बनाएं, और तब हमारा नशा मुक्ति में हमारा बहुत ही बड़ा सहयोग होने वाला है, साथ होने वाला है, तभी हम नशा मुक्त हो पाएंगे। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कर लें, तरीका है, रास्ता है जो हमें नशा मुक्त कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम किसी की मान के, देखिए नशेबाजी को हम हल्के में ले रहे हैं, नशेबाजी को हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हम अपनी समझ से नशा मुक्त, नशा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इसमें छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कसम खा ली है, माँ की कसम खा ली है, कुल देवताओं की कसम खा ली है, अपने बीबी बच्चों की कसम खा ली है, मैंने अपने पिताजी की कसम खा ली है, मैंने अपने भाई की, माँ की, बीबी की, मतलब जो भी आपको बहुत प्यारा होता है मैंने उसकी कसम खा ली। अब मैं कभी नशा, जब आपके घर वाले भी आपको यहाँ पर लेने आते हैं तो वो कहते हैं कसम खा, अब तो नहीं करेगा, बिल्कुल किसी की भी कसम ले लो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, अब की बार करूँ तो शाना दिमाग। मतलब प्रोग्राम सीखा नहीं, बस आप जाना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, यहाँ से तुरंत निकलना चाहते हैं कि बस मेरा नशा छूट